बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट किया था और उसी लेक्चर में हमने यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, इसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, और इसको हमने डिटेल से पढ़ा था कि ये हमारे पास जो गिवन ट्रायंगल था इसका हमने इनलार्जमेंट जो है वो सीखा था। ठीक है, इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इंशाल्लाह आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को पहले समझ ले फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है enlarge the given figure by scale factor of 3 about the center of enlargement 1 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फिगर है जो कि रेक्टेंगल है, इसको हमने इनलार्ज करना है, इसका हमने इनलार्जमेंट करना है। ठीक है, इसका स्केल फैक्टर क्या है 3 है और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है 1 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ट्राइंगल था और यहाँ पर हमारे पास क्या है रेक्टेंगल, तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख लें, यहाँ पर मैं ये जो वर्टेक्स है इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ से समझ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्राफ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये -2 लिखा है एक्स एक्सिस में, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस हो, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो -2 लिखा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितने स्क्वायर्स है, यहाँ पर ये 10 स्क्वायर्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं मतलब 5 स्क्वायर तक, तो ये डिस्टेंस कितना होगा मतलब ये 1 यूनिट होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। ठीक है, 5 स्क्वायर के बाद यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर हम 5 स्क्वायर जो है वो काउंट करेंगे, यहाँ पर होगा -3। ठीक है, यहाँ पर है -4, इस तरह यहाँ पर होगा -5। ठीक है, यहाँ पर है -6, इस तरह -7, -8, -9, -10, इस तरह यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट है, तो 5 स्क्वायर तक ये 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन से ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, इस तरह यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, 4, इस तरह 5। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अब जो कोऑर्डिनेट है रेक्टेंगल के वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वही लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिए ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स ये है और ये इसका चौथा वर्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू हम लिखेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट जो है x एक्सिस में -2 के सामने है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -2 है और y एक्सिस में जो y एक्सिस है हमारे पास, ये पॉइंट जो है 1 के सामने है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 1। तो यहाँ पर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हुई -2 1। अब ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट इसका क्या है -2, यहाँ पर -2 के सामने है और y कोऑर्डिनेट है 2, तो -2 2 ये बन गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x एक्सिस में ये -5 के सामने है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इसका -5 बन गया और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के सामने है, तो -5 2। अब ये जो पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट है -5। ठीक है, -5 के सामने है और यहाँ पर क्या है 1, तो ये कोऑर्डिनेट हमने लिख के, ठीक है, तो सेम इसी तरह का रेक्टेंगल मैंने ग्राफ पेपर पर बनाया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट इसके लिख के है। ठीक है, ए वर्टेक्स जो है इसकी कोऑर्डिनेट -2 1 है, b इसको हमने b से डिनोट किया -2 2, यहाँ पर c है -5 2 और इस तरह d -5 1 है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमारे पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है वो गिवन है हमें क्वेश्चन में कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या है, मतलब ये जो इसका जो इनलार्जमेंट होगा उसका सेंटर क्या होगा 1 1 होगा। ठीक है, स्केल फैक्टर क्या है 3 है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है लेट ए, हमारे पास जो ए वर्टेक्स है, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है -2 1 है। इस तरह बी वर्टेक्स जो है इसकी कोऑर्डिनेट क्या है -2 2, इस तरह सी वर्टेक्स -5 2 और डी वर्टेक्स क्या है -5 1।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ये हमारे पास ये जो गिवन गिवन रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, ठीक है, C11, तो इसको भी हम इसी ग्राफ में देखेंगे। ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर लाई करता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी क्या है, वो भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास x एक्सिस है, यहाँ पर x वैल्यू 1 है और यहाँ पर y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों के सामने हम एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट बन गया ये हमारे पास C पॉइंट बन गया, जिसकी कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो हमारे पास जो गिवन रेक्टेंगल है, तो जब इसका इनलार्जमेंट होगा तो वो इसी सेंटर से ही होगा, ठीक है। C सेंटर जो हमारे पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, ठीक है, इससे होगा। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी वर्टेक्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अभी 4 वर्टेक्स है, तो इसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से। मतलब ये हमारे पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, यहाँ पर ए वर्टेक्स से इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर बी और इसके दरमियान वर्टेक्स, फिर सी और सी के दरमियान और डी के दरमियान हम जो है ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले कि नाउ डिस्टेंस ऑफ सी, ठीक है, ये जो हमारे पास सी पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्टेक्स ए से जो है सी का डिस्टेंस, मतलब वर्टेक्स ए और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि इसको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो ए वर्टेक्स है इसमें x की वैल्यू जो है, और यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है यहाँ पर x की जो वैल्यू है, तो -2, मतलब यहाँ पर a में जो x की वैल्यू है इससे हम ये x की वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a वर्टेक्स में -2 और इससे हम माइनस करेंगे c में x की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो -2 -1 कामा, इसके बाद y से y वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1, यहाँ पर y की वैल्यू 1 है और माइनस इससे ये माइनस करेंगे 1 -1, ठीक है। तो क्या आता है, -2 -1 क्या आता है, -3 और 1 -1 क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान फासला आ गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो स्केल फैक्टर होगा वो क्या है, वो 3 है। तो इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया वर्टेक्स मिल जाएगा, एक नया कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो वो जो नया कोऑर्डिनेट जब हम इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये इसका करिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होगा इन लार्ज फिगर में, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि एज स्केल फैक्टर इज़ 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 जो है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें डिस्टेंस जो है मिला है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 के साथ 0, तो 3 3 ज़ार 9 -9 और 3 0 ज़ार 0। तो ये हमारे पास इसका जो है कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। हमें -9 0 मिल गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास जो नया इमेज बनेगा, ठीक है, इन लार्ज फिगर, तो ये ए का जो है करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा जिसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए डैश। इसके बाद हमारे पास जो वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी और वर्टेक्स डी, इन तमाम का भी हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से, ठीक है। तो चलो इसको फाइंड आउट कर। तो यहाँ पर मैंने सेम इसी तरह बी डैश, सी डैश और डी डैश फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो बी डैश किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम बी और सी जो हमारे पास सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है इसके दरमियान फासला फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस ऑफ सी, मतलब ये जो सेंटर है फ्रॉम वर्टेक्स बी से इसका कितना फासला है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टेक्स बी में x की वैल्यू है, तो x से हम ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट में जो x की वैल्यू है, तो यहाँ से हम ये माइनस करेंगे और y की वैल्यू से y वाली वैल्यू हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, -2, और इससे हम माइनस करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो -2 -1, ठीक है। इस तरह y से y की वैल्यू माइनस करेंगे, 2 2 -1 2 -1, तो -2 -1 क्या आता है, -3, और 2 -1 क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब इसके साथ जो है हम स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें इसका करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स मिल जाएगा। तो हमारे पास हमने लिखा है कि ए स्केल फैक्टर इज़ 3, स्केल फैक्टर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ बी डैश जो इसका करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बन जाएगा वो कितना होगा, इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 ज़ार 9, तो इसके साथ माइनस है -9 और 3 1 ज़ार 3, ठीक है। इसके बाद हम
सी और सी, मतलब ये हमारे पास जो सी वर्टेक्स है और यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, इन दोनों के दरमियान हम फासला फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम वर्टेक्स सी, ठीक है। तो इसका भी हम डिस्टेंस इस तरह फाइंड आउट करेंगे, एक्स की वैल्यू से एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे और वाई की वैल्यू से वाई की वैल्यू माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, -5, फिर क्या लगाएंगे माइनस और यहाँ पर लगाएंगे 1, तो -5 -1, ठीक है। फिर इसके बाद 2 -1, तो -5 -1 क्या आता है, -6 आता है और 2 -1 1 आता है, ठीक है। स्केल फैक्टर 3 है तो इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सी डैश मिल जाएगा। तो सी डैश 3 6 18 -18 आ गया और 3 1 3। इसके बाद जो है हम सी और डी वर्टेक्स के दरमियान, हमारे पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है सी और डी जो वर्टेक्स है, इन दोनों के दरमियान हम फासला फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम वर्टेक्स डी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो सेम इस तरह एक्स से एक्स वैल्यू माइनस करेंगे, वाई से वाई वैल्यू माइनस करेंगे। तो -5 -1, ठीक है। यहाँ पर है 1 -1, तो -5 -1 -6 आता है और 1 -1 क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इसके साथ स्केल फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डी डैश मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्केल फैक्टर 3 है, सो डी डैश क्या बन जाएगा, 3 6 18 -18, ठीक है, और 3 0 0। अब हमारे पास जो ये पॉइंट्स आ गए, ए डैश, ठीक है, इस तरह बी डैश, ठीक है, सी डैश और ये क्या है, डी डैश। इसको अब हम यहाँ पर प्लाट करेंगे इसी ग्राफ में और इससे हमारे पास एक इनलार्ज जो है इसका इमेज बनेगा, मतलब इसका इनलार्ज रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू -9 है, यहाँ पर -9, यहाँ पर -18, यहाँ पर -18। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो x एक्सिस हमने बनाया है, तो ये वैल्यूज़ हमने कहाँ तक लिखे हैं, -10 तक, और यहाँ पर हमारे पास जो है -18 तक ये वैल्यू आ गई है। तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, -18 तक इसमें कुछ पॉइंट्स जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, ए डैश, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, -9 0। अब हमारे पास ये जो इनलार्जमेंट हो रहा है वो किस सेंटर से हो रहा है, वो 1 1 से हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह समझ ले कि अब हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं ये हमारा सेंटर होगा, तो सेंटर इसका 1 1 हमने लिया है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है जब हम यहाँ पर खड़े होंगे तो यहाँ पर हमारे लिए x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी क्या होगी, वो भी 0 होगी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे 1 1 जो है ये सेंटर है, लेकिन जब हम जिस पॉइंट पर खड़े होंगे जिस सेंटर से, तो सेंटर हमेशा क्या होता है, सेंटर पर हमारे पास जो x वैल्यू और y वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर हमारे पास ये जो ओरिजिन है, यहाँ पर x और y की वैल्यू 0 है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में जो ओरिजिन है वो ये वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू 1 1 है, लेकिन जब हम यहाँ पर खड़े होंगे तो इस तरह समझ ले कि हमारे लिए अब x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो दोनों 0 है। अब यहाँ पर क्या है कि हमने जो है ओरिजिन से -9 यूनिट जाना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर -9 का क्या मतलब है, या तो हम इस पॉइंट से राइट साइड जाएंगे या लेफ़्ट साइड। तो हम देख सकते हैं कि जब हम ओरिजिन पर खड़े होते हैं, तो जब हम ओरिजिन से राइट साइड जाते हैं x एक्सिस पर, तो वहाँ पर हमारे लिए जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, और जब हम ओरिजिन से लेफ़्ट साइड जाती है तो वहाँ पर हमारे लिए x की वैल्यू क्या होती है, वो निगेटिव होती है। तो यहाँ पर है -9, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है ओरिजिन से लेफ़्ट साइड जाएंगे, कितनी यूनिट, -9 यूनिट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम खड़े हैं, तो जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, -1 यूनिट होगा यहाँ पर 0 के सामने। यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो ये हमारे पास -2 यूनिट होगा। यहाँ पर -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं -8 तक या इस ओरिजिन से, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमारे पास कितनी यूनिट का फासला होगा, -9 यूनिट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे इसी ओरिजिन के मुताबिक, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए क्या बन गया, -9, ठीक है। और इसके साथ y की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब ये है कि जब हम राइट साइड लेफ़्ट साइड जो है ओरिजिन से -9 यूनिट जाएंगे, ठीक है, और 0 का मतलब ये है कि हम y एक्सिस पर कोई भी मूवमेंट नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट हमारे लिए बन गया। यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास ए डैश बन गया। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, -9, और y पर हमने कोई भी मूवमेंट नहीं किया है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास ए डैश बन गया, -9 0। फिर इसके बाद क्या है, b डैश कोऑर्डिनेट क्या है,
है -9 3। तो -9 का मतलब ये है कि हमने ओरिजिन से हमारे पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, ठीक है, सेंटर जो है, तो हमने -9 का मतलब ये है कि हमने लेफ़्ट साइड जो है वो मूवमेंट करना है, ठीक है, सेंटर से, ठीक है। और 3 का मतलब ये है कि फिर हमने जो है 3 यूनिट जो है ऊपर मूवमेंट करना है वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर है -9। तो ये जो पॉइंट है ये तो ऑलरेडी हमने अभी देख लिया कि ये हमारे पास क्या है -9, और फिर क्या है इसके बाद है वाई की वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ऊपर जाएंगे 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 यूनिट का रास्ता होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे 3 के सामने तो ये 2 यूनिट का होगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पर 4 के सामने पहुँचेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, 3 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास बी डैश है, इसमें x की वैल्यू क्या है -9 और y की वैल्यू क्या है वो हमारे पास है 3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है सी डैश, तो यहाँ पर क्या है -18। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है तो -18 का मतलब ये है कि हम लेफ़्ट साइड मूवमेंट करेंगे कितना यूनिट, 18 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो जब हम -17 तक पहुँचेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 18 यूनिट रास्ता होगा सेंटर से, ठीक है, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से। तो यहाँ पर क्या है -18। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे वाला, ठीक है, ये हमें मिलता है सर, ये हमारे पास जो ऊपर वाला ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख लें, इसके सामने हम इस तरह रखेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें मिल जाता है ये हमारे पास क्या है -18, लेकिन इसके साथ क्या है ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसके साथ -18 के साथ है 3। तो इसका मतलब ये है कि अब हम 3 यूनिट ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारे पास जो है 1 यूनिट, ठीक है, ये 2 के सामने, फिर यहाँ पर 3 के सामने जो है 2 यूनिट आ जाएगा। और जब हम 4 तक पहुँचेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, 4 यूनिट होगा, ठीक है, सॉरी 3 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो इसके बाद क्या है 3 है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमने वाई एक्सिस पर 3 यूनिट मूवमेंट करना है। तो 1 2 3, तो हम 4 तक पहुँच गए। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है वो होगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये होगा, ठीक है, जो इस पॉइंट के सामने बिल्कुल इस तरह आ जाएगा, ठीक है, ये इसी तरह। और फिर लास्ट में क्या है ये हमारे पास क्या है सी डैश बन गया, जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है -18 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3 और d डैश क्या है -18 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है -18। यहाँ पर हमने जो है 18 यूनिट आ गई है यहाँ पर, और y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम मूवमेंट नहीं करेंगे y एक्सिस पर तो यहाँ पर हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो -18 0 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, d डैश। अब ये जो पॉइंट्स हमें मिल गए इसको हम विद द हेल्प ऑफ रूलर एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारे पास इसका इनलार्ज जो फिगर होगा या इनलार्ज इमेज होगा वो बन जाएगा। तो इस तरह हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, ये और ये इस तरह हमने मिलाई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश जो है यहाँ पर इसका इनलार्ज शेप है या इनलार्ज इमेज है। तो इसके बाद हम लिखेंगे इस तरह लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इज़ द रिक्वायर्ड इनलार्ज फिगर या इनलार्ज रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये इसका सलूशन हो गया।